और संगम नगरी प्रयागराज में कन्हैया लाल जैसी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी से जुड़ी बड़ी जानकारी यह है कि आरोपी का आतंकी कनेक्शन हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। वहीं आरोपी छात्र को कॉलेज से निकाल दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो ये कहता दिख रहा है कि उसे इसका कोई अफसोस नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो दोनों मर जाएंगे। वो मोदी योगी से नहीं डरता है। कोई ये ना समझे कि मोदी योगी की सरकार है तो मुसलमान डर जाएगा। दरअसल आरोपी लारेब हाशमी ने धार्मिक टिप्पणी के आरोप में बस ड्राइवर और कंडक्टर पर चॉपर से हमला कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को इसके बाद गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी लारेब ने जब भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला बोला। इस दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है और ये जो एक तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं यही वो आरोपी है। इसका एक विवादित वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ साफ कहता हुआ सुना जा सकता है कि मोदी और योगी से वो नहीं डरता। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जून 2022 में उदयपुर में कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ था। कन्हैयालाल की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। कन्हैयालाल टेलर का काम करते थे और दूसरी तरफ ये घटना प्रयागराज से अब सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या क्या कनेक्शन अब तक सामने आए हैं? ये क्या करता था आरोपी और क्या किसी के कहने के बाद इसने वारदात को अंजाम दिया है? अब तक की जांच में क्या क्या सामने आया? देखिए, अभी तक की जो जांच है उसमें ये बात साफ हो रही है कि ये एक शब्द जो लब्बैक है ये कई बार बोल रहा है। लब्बैक के कई मायने होते हैं, जैसे कि हाजिर हूँ या जो है तमाम जो उर्दू के एक जो गज़ल है उसमें भी इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका जिक्र किया जाता है लब्बैक का। इसके साथ साथ एक उर्दू में ये कहा जाता है जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तब ये कहा जाता है कि लब्बैक का जो है इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि हम जो है खुदा के राह में जो है अपने आप को समर्पित करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कई बार इसने इस शब्द का प्रयोग किया है, तो इसीलिए जांच एजेंसियों को शक हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रेडिकलाइज है और ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके अपने आकाओं तक एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी फिलहाल यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है। मैं इस वक्त प्रयागराज में ही हूँ और सोराव में ही इस वक्त जो है यूपी एटीएस की टीम भी पहुँच चुकी है और लगातार जो है उसने जो इसके हाशमी के जो परिवार वाले हैं उनसे बातचीत की है, पूछताछ की है और उसके पूरा बैकग्राउंड जो है वो पता लगाने की कोशिश की है। अभी हम जो है हाशमी के गांव में गए थे तो वहां पे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने भी बड़े चौंकाने वाली बात कही कि वो किसी से बातचीत नहीं करता था। वो केवल जो है सीधे जब अपने घर से निकलता था और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता था, उसके वापस अपने घर चला जाता था और कॉलेज केवल जाता था। इसके अलावा वो किसी से ना कोई संपर्क रखता था ना कोई बातचीत करता था। इस तरह की तमाम बातें जो है वो पड़ोसियों ने कही हैं। तो अब इन सब तमाम पहलुओं पर जो है जाँच होगी और ये केवल एक रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है या इसको जो है एक बड़ी बकायदा वेल ट्रेंड किया गया था इस तरह घटना को अंजाम देने के लिए। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो इसने पुलिस को बताया है जांच में कि इसका जो है विवाद हो गया था और उसी विवाद के चलते ही इसने हत्या की है, माफ कीजिएगा जो है सीधे तौर पर हमला किया था बस कंडक्टर पर। तो इन सब तमाम पहलुओं पर जो है यूपी पुलिस भी जांच कर रही है और अब यूपी एटीएस की भी एंट्री हो गई है। तो फिलहाल अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो तमाम पहलू हैं उनको खंगाला जाएगा। ये जिन लोगों पर इसने हमला किया, बस कंडक्टर और ड्राइवर, इनको पहले से जानता था या अचानक इनकी तरफ से कोई टिप्पणी आई और उसके बाद इस शख्स ने चॉपर से हमला कर दिया? देखिए, इसने जो बयान दिया है पुलिस में उसमें ये बताया है कि 3 दिन पहले इसका विवाद हुआ था और विवाद के वक्त ये अपनी कुछ महिला मित्रों के साथ भी उस बस में था और उस वक्त टिकट को लेकर जो है कुछ टिकट के पैसे को लेकर विवाद हुआ था और उस वक्त बस कंडक्टर ने उसके साथ जो है बहुत बदतमीजी की थी और उसी बदतमीजी का बदला लेने के लिए उसने इस तरह का चापड़ चलाया था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चापड़ चलाने के बाद इसने चापड़ को छुपाया था और जब पुलिस ने निशानदेही पर इसको ले जाकर चापड़ बरामद किया तो वहीं पर इसने बंदूक भी छुपा रखी थी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो के बयानों का विरोधाभास जो है वो दिखा रही हैं। तो अब इन सब तमाम चीजों में एक चीजें जो है वो सामने निकल के आएगी और ये कहा जा सकता है कि अब इन सब चीजों के बाद जब जांच होगी तो बहुत चीजें जो हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस जानकारी को विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी न्यूज़।